नमस्कार दोस्तों, आरपी न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन को लेकर देश में किस तरीके की राजनीति हो रही है। आपको बता दूं, जब किसान धरने पे बैठे थे तो उनका यही एक इशू था कि एमएसपी को सरकार लिखित में दे। कानून जैसी कोई बात नहीं थी कि कानून निरस्त होने चाहिए। उनका सिर्फ विषय यही था कि एमएसपी सरकार लिखित दे दे। सरकार पहले तैयार नहीं थी, अब सरकार तैयार हो चुकी है। और जो किसान के जो बड़े नेता हैं राकेश टिकैत, वो इसी बात को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया था और तभी से धरना जारी है। काफ़ी समय हो चुका है, बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है, लेकिन अब सब कुछ विपरीत हो रहा है। सरकार उनको लिखित में देने के लिए तैयार है कि हम एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां भी जारी रहेंगी और किसान को किसी तरीके की परेशानियां नहीं आएंगी, और एमएसपी वो लिखित में भी देने के लिए तैयार है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कानून ही निरस्त होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब राज्यसभा और लोकसभा से जब ये कानून पास हो गया और वो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इसके साथ में थे, हम ये नहीं कर रहे कि भाई हम किसी पार्टी का पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि भाई सरकार उनकी मांग मान रही है, अभी सब कुछ उनके पक्ष में माहौल बना रही है, और सरकार ये भी कह रही है कि भाई आपको जो लगे इस कानून में हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, भाई आप ही बता दीजिए कि हम इसमें क्या ऐड करें। नहीं भाई अब तो इसको निरस्त करो। भाई क्यों भाई? पर कल तो ये भी कह देंगे कि जो कश्मीर के जो लोग हैं वो भी कह देंगे कि 370 है वो वापस लो। जो एक तरीके से जो मुस्लिमों के लिए कानून आया वो भी वापस लो। ऐसा नहीं होता। इस देश में बड़े-बड़े कानून पारित हुए हैं, संशोधन भी हुए हैं उसमें, लेकिन इस तरीके की टकराव की स्थिति पैदा हो गई, ये हमने कभी इतिहास में आज तक नहीं देखा। इसीलिए हमारे सवाल उठ रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन है, वो किस तरफ जा रहा है? हम ये नहीं कर रहे कि वो उनकी माँग है वो नाजायज़ है, लेकिन जो आपकी जो पहले की माँग थी और वो सरकार अब मान रही है और ये भी कह रही है कि भई आप जो लिखित में देना चाहते हैं वो दे दीजिए, और जो भी आप कहेंगे वो ऐड करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अब जो नाक़ी सवाल जो राकेश टिकैत है वो उन्होंने क्यों बना ली भई? उन्होंने ये कह दिया कि भई अब की बार दिल्ली में हम राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने देंगे, कि क्या मतलब है ये? मतलब देश के खिलाफ ही आप युद्ध छेड़ना चाहते हैं? अब मतलब आप किस तरीके से प्रवेश करेंगे दिल्ली में? जाइए आप अपनी माँगों को मानिए। किसान जो है वो अन्नदाता है और हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, हम भी खेती करते हैं। राकेश टिकैत कहती हैं, पूनम पंडिता कर दी मैंने खेती की, मैं चैलेंज करता हूँ। राकेश टिकैत एक अपनी फ़ोटो दिखा दे, जब खेत में जब लाइन बदलते हैं, हम बदलते हैं रात को लाइन, हम हैं किसान। पूनम पंडिता एक बार भी मुझे दिखा दे कि हमने लाइन बदली खेत में, या फिर वो हमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, ख़ास करके टिकैत दिखा दे कि भई उन्होंने कोई ऐसी कोई दवाई फसलों में मारते हुए वो दिखाई देते, तो मैं उनको मान जाऊँगा कि वो किसान नेता। भई ये झूठी राजनीति मत कीजिए। स्टूडियो में बैठ के हर कोई कह देता है कि मैं किसान हूँ, किसान नहीं है वो। किसान वो है जब रात में लाइन बदलते, वो फ़ोटो भी दिखाऊँगा आपको मैं। कल वो वीडियो दिखाऊँगा, कि वो लड़कियाँ भी दिखाऊँगा जो स्कूल में नहीं जा रही कोरोना की वजह से, और वो अपने खेत में तमाम तरह के कार्य कर रही हैं ताकि अच्छी फसल उनके लिए बने। वो लड़कियाँ यहाँ तक कि लाइन बदल रही हैं खेतों में। यूरिया खाद छिड़क रही हैं, और पूनम पंडिता कहती हैं कि मैं आपकी पगड़ी की लाज रखूँगी, मैं आपकी आन-बान की लाज रखूँगी, आप मेरे पक्ष में रहिए। अरे भाई, ये राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, आप सरकार के समक्ष जाइए, सरकार आपकी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो टिकैत ख़ास करके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति में मत आइए बिल्कुल भी। राजनीतिक हक है आपका कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, और आरपी न्यूज़ इस बात को लगातार उठा रहा है किसानों के लिए कि वो जो है वो आंदोलित न हों। पूनम पंडित और खास करके राकेश टिकैत की बातों में मत आइए। राकेश जो तोमर है हमारे कृषि मंत्री जी, वो आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आप एक बार इस कानून को देखिए। अगर आपको फिर भी उनकी बात अच्छी नहीं लगती तो अपना विरोध कीजिए, लेकिन जो पहले जो लोग जो मुद्दा लेकर के सरकार के समक्ष पेश हुए, सरकार अब उस बात को मान रही है। अब वो कह रहे हैं कि वो कानून वापस होना चाहिए। इस बात को समझिए कि ये राजनीति किस तरफ जा रही है। कल मैं इसी विषय को लेकर फिर से उपस्थित होऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।